कड़ाके की ठंड थी, इतनी ज्यादा कि सांस लेने पर फेफड़ों में चुभन महसूस हो रही थी। ऊपर आसमान में चांद आधा ढका हुआ था, जैसे वो भी ये देखने से डर रहा हो कि आज टाइगर हिल पर क्या होने वाला है। बर्फ से ढके उस पहाड़ पर हर कदम मौत के और करीब ले जाता था, क्योंकि ऊपर बैठे दुश्मन को पूरा इलाका साफ दिख रहा था और पहाड़ की तलहटी पर चढ़ाई करते हुए भारतीय जवानों को छुपने के लिए एक पत्थर तक नहीं था। अगर एक भी आवाज होती, अगर एक भी बूट बर्फ पर जरा सा भी फिसलता, तो ऊपर से मशीन गन की बारिश शुरू हो जाती और पूरी टुकड़ी वहीं खत्म हो सकती थी। जवान चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। इतनी खामोशी थी कि सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई पड़ रही थी और हर धड़कन के साथ एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था कि क्या अगला कदम आखिरी कदम होगा। तभी अचानक एक जवान का पैर फिसला, उसका शरीर आगे झुका और पल भर के लिए लगा कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसने जमीन को कसकर पकड़ लिया और बिना किसी आवाज के खुद को संभाल लिया, जबकि ऊपर बैठे दुश्मन को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इसी पल हर किसी को एहसास हो गया कि अगर आज जिंदा बचना है तो डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ऊपर पहुंचते पहुंचते गोलियों की पहली आवाज गूंजती है और अंधेरे में चमकती हुई ट्रेजर बुलेट्स ऐसे दिख रही थी जैसे मानो मौत ने रास्ता दिखा दिया हो। उसी हंगामे में एक जवान आगे बढ़ा, जिस पर 3 गोलियां लगी, एक कंधे में, एक पैर में और एक सीने को छूती हुई निकल गई और उसका शरीर लगभग गिर ही गया था, लेकिन उसने चट्टान को पकड़े रखा और नीचे गिरने की बजाय ऊपर चढ़ता रहा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुका तो उसके पीछे खड़े उसके साथी भी वहीं मार दिए जाएंगे। खून बर्फ पर गिर रहा था और बर्फ धीरे धीरे लाल हो रही थी, लेकिन उसने दर्द को अपने अंदर दबा कर रखा, जैसे दर्द अब उसके लिए मायने ही नहीं रखता था। जब वो किसी तरह ऊपर पहुंचा तो उसने बिना रुके एक के बाद एक ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया और हर धमाके के साथ ऊपर बैठे दुश्मन के होश उड़ते चले गए, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कोई जिंदा इंसान इतनी ऊंचाई, इतनी ठंड और इतनी गोलियों के बीच आगे बढ़ सकता है। हर विस्फोट के बाद कुछ सेकंड का सन्नाटा होता था और उसी सन्नाटे में यह डर छिपा होता था कि शायद अब जवाबी हमला होगा, शायद अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर अगला धमाका होता और उम्मीद फिर जिंदा हो जाती। नीचे खड़े जवान ऊपर से आती हर आवाज को गिन रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक वो जवान जिंदा है तब तक रास्ता खुला है। लेकिन जैसे ही अचानक सब शांत हो गया, सबका दिल बैठ सा गया। किसी को नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ है। कुछ सेकंड के बाद रेडियो पर धीमी सी आवाज आई, इतनी धीमी कि लगा शायद एक कल्पना हो, लेकिन उस आवाज ने सबको हिला दिया, क्योंकि उसमें बस इतना कहा गया था कि रास्ता साफ है। और उसी पल पूरी टुकड़ी टूट पड़ी, जैसे किसी ने मौत के दरवाजे खोल दिए हों। घंटों की लड़ाई के बाद जब रात धीरे धीरे पीछे हटने लगी और आसमान का रंग बदलने लगा, तब टाइगर हिल की चोटी पर तिरंगा लहराने लगा और नीचे दिखाई देने वाली खड़ी घाटी अचानक बहुत छोटी लगने लगी, जैसे वो पहाड़ अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि इतिहास बन चुका हो। कई जवान वहीं गिर पड़े थे, कुछ हमेशा के लिए चुप हो गए थे और कुछ बर्फ पर बैठे हुए बस आसमान को देख रहे थे, शायद ये सोचते हुए कि वो बच गए या ये सोचते हुए कि उनके दोस्त अब कभी वापस नहीं आएंगे। जब नीचे देश को ये खबर मिली कि टाइगर हिल पर वापस तिरंगा लहरा दिया गया है, तो तब किसी ने ये नहीं पूछा कि किसने कितनी गोलियां चलाई या किसने कितने दुश्मन मारे, क्योंकि सबको बस ये पता था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीत के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए लड़ते हैं। और उसी दिन ये भी साफ हो गया कि भारतीय सेना की ताकत हथियारों में नहीं बल्कि उस जिद में है जो एक घायल जवान को भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाती, और उसी जिद की वजह से आज भी हम चैन की नींद सो पाते हैं। तो ये कहानी थी साल 1999 के उस कारगिल वॉर की, जब टाइगर हिल पर अंधेरा भी भारतीय जवानों के अटूट हौसले से डर गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और हमारी सेना की बहादुरी के किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।